क्या आप बीमारियों से लड़ते लड़ते थक चुके हैं? दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, आपके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहा है? तो ये संदेश आपके लिए है। आज का ये वीडियो केवल एक संदेश नहीं है, बल्कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर का हीलिंग प्रिस्क्रिप्शन है। बाइबल में चंगाई के ऐसे 7 गुप्त नियम छिपे हैं, जिन्हें यदि आप जान ले तो कोई भी बीमारी आपके शरीर में टिक नहीं पाएगी। इस वीडियो के अंत में मैं आपके लिए एक विशेष प्रार्थना करूंगा, जो आपके विश्वास को सक्रिय कर देगी। यदि आप अपनी पूर्ण चंगाई का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक भी सेकंड मिस मत कीजिए। चलिए जानते हैं चंगाई के वे 7 नियम। जय मसीह की दोस्तों, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारा यहोवा राफा अर्थात चंगा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन चंगाई प्राप्त करने के लिए हमें परमेश्वर के राज्य के कुछ सिद्धांतों या नियमों का पालन करना होता है। दोस्तों, चंगाई का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम विश्वास है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मरकुस 11:24 कहता है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोस्तों, चंगाई के लिए केवल आशा न करें, बल्कि विश्वास भी करें कि वो पहले ही दी जा चुकी है। नंबर 2, अंगीकार का नियम, द लॉ ऑफ कन्फेशन। नीति वचन 18:21 के अनुसार जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यदि आप अपनी बीमारी के बारे में लगातार नकारात्मक बातें बोलेंगे तो आप कभी चंगे नहीं होंगे। अपनी स्थिति के बजाय परमेश्वर के वचनों का अंगीकार करें। कहें, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। नंबर 3, परमेश्वर के वचन का नियम, द लॉ ऑफ द वर्ड। भजन संहिता 107:20 कहता है, उसने अपना वचन भेजा और उन्हें चंगा किया। परमेश्वर का वचन आत्मिक औषधि है। जैसे आप डॉक्टर की दवा लेते हैं, वैसे ही वचन को अपने हृदय में उतारें। प्रतिदिन चंगाई के वचनों को पढ़ें और उन पर मनन करें। नंबर 4, क्षमा का नियम, द लॉ ऑफ फॉरगिवनेस। दोस्तों, अक्सर हमारे शरीर की बीमारियां हमारे मन की कड़वाहट या दूसरों के प्रति नफरत से जुड़ी होती हैं। मत्ती 6:14-15 हमें सिखाता है कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो हमारे स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। चंगाई पाने के लिए अपने हृदय को कड़वाहट से मुक्त करें और सबको क्षमा करें। नंबर 5, आज्ञाकारिता का नियम, द लॉ ऑफ ओबीडियंस। निर्गमन 15:26 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने तो मैं तुझ पर उन रोगों में से कोई भी न डालूंगा। परमेश्वर की आज्ञा मानना आशीषों के द्वार खोलता है। अपने जीवन की जांच करें, क्या कोई ऐसा पाप या आदत है जो आपको परमेश्वर से दूर रख रही है। नंबर 6, अधिकार का नियम, द लॉ ऑफ अथॉरिटी। यीशु मसीह ने हमें बीमारियों और दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है। हमें बीमारी के सामने हाथ नहीं जोड़ना है, बल्कि यीशु के नाम से उसे आज्ञा देनी है कि वो हमारा शरीर छोड़ दे। अपनी बीमारी को यीशु के सामर्थी नाम से झिड़के। नंबर 7, निरंतर धन्यवाद का नियम, द लॉ ऑफ थैंक्सगिविंग। जब यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो केवल वही पूर्णतः स्वस्थ हुआ जो धन्यवाद देने वापस आया। फिलिपियों 4:6 कहता है कि अपनी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखो। चंगाई मिलने से पहले ही परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। ये आपके पूर्ण विश्वास का प्रमाण है। याद रखिए, यशाया 53:5 कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। ये काम 2000 साल पहले क्रूस पर पूरा हो चुका है। आपको बस इसे इन नियमों के द्वारा अपने जीवन में लागू करना है। यदि आप आज अस्वस्थ हैं, तो अपने हाथ को उस स्थान पर रखें जहां दर्द है, या अपने हृदय पर रखें। विश्वास करें कि परमेश्वर की सामर्थ्य अभी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। यीशु के नाम में आप चंगे हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर पिता, मैं आज आपके चरणों में पूरे विश्वास के साथ आता हूँ। प्रभु, आप जानते हैं कि मैं इस समय बीमारी से जूझ रहा हूँ। आपकी दया और प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हे प्रभु, अपना पवित्र हाथ मेरे ऊपर रखे और मुझे अपनी चंगाई की शक्ति से स्पर्श करे। जैसे आपने अंधों को दृष्टि दी और बीमारों को चंगा किया, वैसे ही मेरे शरीर से हर दर्द, कमजोरी और रोग को दूर कर दे। मेरे मन को शांति दे और मेरे शरीर को नई ऊर्जा और स्वास्थ्य से भर दे। मुझे विश्वास है कि आपकी इच्छा में ही मेरा कल्याण है। मुझे धैर्य और साहस दे ताकि मैं इस कठिन समय में डगमगाऊं नहीं। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मुझे पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। यीशु के नाम में, आमीन।